बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 न्यू फिजिक्स उसके चैप्टर नंबर 10 और आज लेक्चर नंबर 9 है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? ये बेसिकली एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इस प्रॉपर्टी की बेस पर जो मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है, यानी हैविंग जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जो इनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होती है एट बिलो द सर्टेन टेम्परेचर, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर पर इनमें जो है सुपर कंडक्टर्स जो हमारे होते हैं वो स्पेशली ऐसी मेटल्स हैं जिनमें जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाई जाती है और बिलो द सर्टेन टेम्परेचर। यानी सादा लफ्जों में ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनके अंदर से अगर हम बात करें तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, नो एनर्जी लॉस, और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें से फ्लो करती है। सुपर कंडक्टर्स जो हैं हमारे, बेसिकली इनको अगर हम बात करते हैं कि कैसे सुपर कंडक्टिविटी जो है वो वर्क करती है, तो मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाता हूं कि अगर हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, यहां हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर केल्विन में, और यहां हम ले लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी तो जो हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर्स हमारे बेसिकली वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बिलो पर, मतलब काफी टेम्परेचर जब बिलो किया जाता है तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ग्राफ में हम इस तरह से उसको शो कर सकते हैं कि वो बिलो होती है 0 डिग्री पर, लेकिन जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनमें यही जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी, वो इस तरह से, मतलब यहां अगर हम बात करें तो सुपर कंडक्टर्स, ये हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं जिसके लिए मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, और यहां पर जो है इसी तरह से इनका ग्राफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरे जो हमारे आम नॉर्मल मेटल्स हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास शो होता है। ये नॉर्मल मेटल्स का ग्राफ है। तो भाई यहां से हम ये समझते हैं कि जो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है इसकी वजह से, मतलब बिल्कुल कम होने की वजह से, ठीक है, जीरो होने की वजह से बिलो सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बड़ी इजीली होगा, एनर्जी यहां पर लॉस नहीं होगी, और जो सुपर कंडक्टर हमारे होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसी वजह से सुपर कंडक्टर जो है वो बहुत एफिशिएंट होते हैं इसी वजह से। और इसी की कुछ मैं मटेरियल्स की आपको एग्जांपल्स भी साथ देता हूं कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें हम सुपर कंडक्टिविटी जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। मरकरी, मरकरी जो है इसकी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो बिलो टेम्परेचर जो इसमें होता है वो 4.2 केल्विन से भी बिलो होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मरकरी हमारा फिर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं अगर उसका टेम्परेचर हम लोग 4.2 केल्विन से भी कम रखते हैं। इसी तरह से लेड इसकी एग्जांपल है। लेड में जो है वो टेम्परेचर बिलो 7.2 केल्विन है, और कुछ हमारे हाई जो है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी होते हैं, उसमें हमारे सिरेमिक्स होते हैं जी। जो सिरेमिक्स हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो 135 केल्विन से बिलो होता है। तो ये सारे जो हैं हमारे सुपर कंडक्टर जो हैं ये बहुत एफिशिएंट वर्क करते हैं, ठीक है। इनमें खास जो स्पेशल बात वो क्या है कि इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी
कि जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होती है वो बिल्कुल जीरो रह जाती है। इस वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा दूसरे आम मेटल से बढ़ जाती है और इनमें से हम कह सकते हैं कि एनर्जी का लॉस जो है वो ना होने के बराबर होता है और ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं। इसके अलावा हम लोग इनके यूजेस पर बात कर लेते हैं कि हम इन्हें कहां कहां यूज करते हैं। सुपर कंडक्टर जो हैं इनके यूजेस जो हैं वो बेसिकली एक हमारी एमआरआई जो है इस शोबे में इसको यूज किया जा रहा है, जहां पर हम लोग जो है एमआरआई जो मशीन्स हैं हमारी उसमें हम लोग यही टेक्नोलॉजी यूज करती हैं सुपर कंडक्टिविटी की। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है और जो मेडिकल इमेज यहां से हासिल होते हैं वो बहुत क्लियर इमेज हासिल होते हैं। वो किस वजह से? भाई एमआरआई मशीन से हम मेडिकल इमेज बहुत ज्यादा क्लियर वाजे जो है हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी जो है उसको प्रोसेस को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा आपकी मैगल ट्रेन है, मैगल ट्रेन्स 9th क्लास में भी आपने इनके बारे में पढ़ा था। इनकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है और ये जो मैगल ट्रेन्स होती हैं बेसिकली ये बिना टच किए, मतलब सपोज अगर ये मैं एक मैगल ट्रेन जो है वो मैंने शो की है तो ये देखें, ये इनके यहाँ पर फैंस होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं फैंस होते हैं और यही सुपर कंडक्टिविटी के प्रोसेस की मदद से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो ये एयर में, मतलब ये टच किए बगैर यानी सरफेस को टच किए बगैर बहुत स्पीडी मूव करती हैं। यहाँ पर इन्हें फ्रिक्शन का सामना, क्योंकि ये टच ही नहीं करती सरफेस को जिसके ऊपर ये मूव कर रही होती हैं, उससे थोड़ा सा हाइट पर रहती हैं तो ये बहुत स्पीडी मूव करती हैं। तो यहाँ भी सुपर कंडक्टिविटी की वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो वकूफ पजीर होता है। इसके अलावा तीसरी हमारी आ जाती है बात, जो हमारे पार्टिकल हैं एक्सेलेरेटर, पार्टिकल एक्सेलेरेटर। यानी जो हमारे बेसिक पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, हम उनको भी हाई मतलब तरीके से हम लोग इनको जो न्यू टेक्नोलॉजी में इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके बगैर में स्टडी जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स की यही सुपर कंडक्टिविटी को यूज करते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो हेल्प मिलती है हमें सुपर कंडक्टिविटी की वजह से। तो भाई ये था हमारा बेसिक टॉपिक। तो इसमें जो हमने बेसिकली डिस्कस आज किया है वो है सुपर कंडक्टिविटी, और सुपर कंडक्टिविटी के साथ साथ हमने ये देखा कि इसका दूसरी मेटल के साथ हमने कंपैरिजन भी किया ग्राफिकल वे में भी। देन हमने इसमें डिस्कस किया कि भाई इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया, जैसे मरकरी है, लेड है, सिरेमिक्स है, ये सारे हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं। और सेकेंडली हमने देखा इनको यूज कहाँ किया जाता है, एमआरआई मशीन्स में यूज करती हैं, मैगल ट्रेन्स में और हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में। तो इन सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंडिंग पहले करनी होती है, फिर आप जब टॉपिक को लर्न करेंगे तो आप इसको इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।